आइए हम लोग आज का रविवार आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। और आरंभ करने से पहले हम लोग परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर तूने हम एक एक को प्रभु जी बीते हुए समय में प्रभु जी सुस्वस्थ जीवन प्रदान किया है। और पिता परमेश्वर आज मंडली होकर प्रभु जी आपका धन्यवाद करने चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू आज के आराधना में प्रभु तू हम हर एक को प्रभु तू पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान कर कि पिता परमेश्वर आज के जीवते वचनों को प्रभु जी हम सब मनन करने सके। पिता परमेश्वर, एक एक छोटे बड़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू हम एक एक के संग साथ हो। और पिता परमेश्वर, बीते हुए दिन सप्ताह में प्रभु हम एक एक को प्रभु तूने सहायता किया है। और पिता परमेश्वर, इस समय कोरोना महामारी की महासंकट से प्रभु तू हम एक एक को प्रभु तू बचा के रखा है। हम धन्यवाद देते हुए तेरे निकट आते हैं। और परमेश्वर, या दिनदाई की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम लोग साक्षी वाणी गीत 166 हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छुटता है। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता है, वही सो है और उसका काम पाप से बचाना है। ईश्वर का बेटा है मसीह और जगत का लीसा, मालिका से और दुलारी धर्मात्मा देने भला रखवाला मेरों का संसार की जो प्रकाश रंजाया हो दे लोगों का, अंतसियों किया वायामृत जलाना है और दाका जीवता का बिछवाई है। जो खोए हुए वे मार्ग सदा जीवन श्रेष्ठ बलिदान ईश्वर का लौटा है। प्रीतम का पूर्ण स्थान
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति दीनताई के साथ मान ले के एक साथ यूं कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23 से 24 पद तक। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद होए। और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति बने। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन और दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे जो हम सबों को मिलता है। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 पद से 8 पद तक, मत्ती 9 1 से
8 पद तक। दूसरा पाठ वचन पुराने नियम से भजन संहिता 32 1 से 7। भजन संहिता 32 1 से 7। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की अगुवाई करेंगे। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 8 तक, जिसमें हम ऐसा पाते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना और उठकर चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र जो पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ तक। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 32 1 से 7 तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर ले। यहाँ तक आमीन। पढ़ने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पवित्र वचन से हम एक एक को बहुत आयत का आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हुए। एक ख्रीष्ट यीशु, हालेलुया। के संग अपना पवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर हम लोग यूँ कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया,
और परमेश्वर शक्तिमान पिता के नाम रहता है, जहाँ स्वाजीव तुम और मृत्यु को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही प्रतिष्ठान की कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग बीच में दूसरा गीत गाएंगे डंडी से, डंडी नंबर 107, डंडी नंबर 107 को हम गाएंगे। बड़ा प्रभु यीशु जिया उल्ला निगाह चोला तुले डेरा लाना, बड़ा प्रभु यीशु जिया उल्ला, डंडी नंबर 107। बड़ा प्रभु यीशु जिया
और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति हम एक ही को बहुतायत से मिले। आमीन। ये सब शक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गवासी पिता, हम इस घड़ी प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता तेरे जीवते वचनों को प्रभु हम सुनना और सीखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता तो हम एक एक को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा दे कि पिता परमेश्वर आज के जीवते वचन को प्रभु हम सब ग्रहण करने सके। पिता परमेश्वर हम हर एक के मन आत्मा को प्रभु तू शुद्ध और पवित्र कर कि पिता परमेश्वर तेरा जीवित वचन हम सभी के हृदय में प्रभु जी वास करने सके और पिता परमेश्वर तेरे जीवते वचनों को प्रभु जी हम सुनने हारे ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने हारे बनने सके। पिता परमेश्वर हम एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू हम हर एक को पूरी मंडली को प्रभु तू आज की वचन की आशीष प्रदान कर। हर एक के दोष गुना अपराधों को तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता ख्रीष्ट यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। उपदेश वचन हम लोग सुनेंगे जो हम सबको मिलता है पौलुस कोरिन्थ की पत्री वचन इफिसी मंडलियों के नाम 4 अध्याय 25 पद से लेकर हम लोग 32 पद तक हम लोग सुनेंगे। इफिसी 4 25 से 32 इसमें इस प्रकार से वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उन्नत हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभव समेत तुमसे दूर हो गए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और ऐसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह में प्यारे भाई तो बहनों, उपस्थित हमारे सभी मंडली के सभी छोटे बड़े, आज हम लोग त्रिनितातीस काल का 19वां सप्ताह में हम लोग जीवन व्यतीत हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इस समय बहुत ही महामारी के संकट काल में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम सबों का जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हम एक एक को हर प्रकार के विपत्ति से, हर प्रकार के
महासंकट से, दुख सुख से हम सबों को बचाता है। मसीह में प्रियो, हम लोग इस समय 22 मार्च से अब तक हम लोग इस कोरोना के महामारी के महासंकट के दिनों में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों का जीवन जो है बहुत ही इस समय संभल कर जीवन बिताने का समय है। जिस प्रकार से सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग नियमों को हम लोग पालन कर रहे हैं। मसीह प्रियो, हम देखते हैं कि इस समय जो पूरा विश्व में, हमारे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए हैं और बहुत से देश में विदेश में इस महामारी से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को छोड़कर वे लोग चले गए। इसमें हमारे कलीसिया में भी इस तरह से बहुत से इस महामारी से संक्रमित हुए और अपने घर परिवार को छोड़ दिए। बड़ी ही दुख के साथ इसमें अपने परिवार के जनों को हम याद कर पाते हैं। तो मसीह में प्रियो, आज ऐसा समय है और समय के अनुसार हम सबों को जीवन बिताना है। तो इस तरह से आज ईश्वर के संगति में हम आते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे जिस रूप में हम लोग मसीह यीशु में हम लोग विश्वासी लोग जुड़ते हैं, अवश्य परमेश्वर पिता हम एक एक जीवन को इस महामारी के संकट से जरूर वो बचाएगा और बचाते आया है। आगे भी हम लोग अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में हम लोग समर्पित करेंगे और ईश्वर के आज्ञाओं को हम लोग भली भांति मानेंगे और हम लोगों को परमेश्वर से डर और परमेश्वर से हम सबों को भय मानना होगा, क्योंकि परमेश्वर सारे सृष्टि करता है, सारे जगत का सृष्टि करता है। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। परमेश्वर के हम निज संतान हैं और आज हम ईश्वर के हम डरते नहीं हैं, ईश्वर के आज्ञाओं को आज हम मानते नहीं हैं, जिसके कारण से यह सब महामारी और संकट का समय बिताना पड़ता है। तो ऐसे समय में हम एक एक को ईश्वर का भय मानना, ईश्वर के आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है। अगर हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हम अपने संसारिक जीवन व्यतीत करेंगे, शरीर के अनुसार हम काम करेंगे, तो इसी प्रकार का महामारी और संकट आएगा। तो मसीह में प्रियो, आज के वचन में पौलुस प्रेरित इफिसी मंडलियों के द्वारा आज
हमारे मंडली और पूरे विश्व को आज के वचन के माध्यम से आज विशेष हम लोगों के सम्मुख बतलाना चाहता है। हम और उस तरह के इन वचनों को आज हम माने, ग्रहण करें और उसके अनुसार हम सब जीवन व्यतीत करें। तो सबसे पहले पौलुस प्रेरित आज कहता है, इस कारण की झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोलो। मसीह में प्रियो, आज हम झूठ का सहारा लेते हैं और अपने पड़ोसी से हम बैर भाव रखते हैं। इसलिए मसीह को जिन्होंने ग्रहण किए हैं, मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए खास करके वो कहता है झूठ बोलना छोड़कर ये अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जितने भी पड़ोसी हैं कोई दूसरा नहीं है, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हमारे सब एक दूसरे के अंग हैं। तो हम पड़ोसी से क्यों झूठ बोलेंगे? यहां पर हम मसीहों के लिए कहता है कि झूठ के बदले सच बोलना चाहिए। तो इस तरह से वो कहता है कि हम एक दूसरे के अंग हैं और कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। वचन में स्पष्ट पौलुस प्रेरित है आज इस तरह से हम लोग क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और जो क्रोध है वह सूर्य अस्त होने तक वो चला जाए। आज हम लोग का क्रोध कई वर्षों तक, कई दिनों तक क्रोध रहता है, एक दूसरे के प्रति हम लोग क्रोध करता है और हम क्रोध करने के कारण आज हम लोग बहुत बड़ा भूल करते हैं, पाप करते हैं। तो वचन में आज हम लोगों को निर्देश देता है, चिताता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मसीह में प्यारो, आज क्रोध ऐसी चीज है जो हम सबों के पड़ोसी को, हम सबों को, परिवार को वह बिगाड़ देता है। घर घर में क्रोध, बाल बच्चों से क्रोध, माँ बाप से क्रोध, एक दूसरे से क्रोध। क्रोध ऐसा चीज है और हम लोग क्रोध को हम लोग सालों साल तक, कई वर्षों तक हम लोग रख के हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से आज क्रोध मत कहता है, इस तरह से वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो कि सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे और ना शैतान को अवसर दो। और आगे कहता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हम लोगों का जो दर्श आ गया है उसमें भी कहता है चोरी मत कर। और आज के उन्हीं चोरी मत कर उन वचनों को आज हम पुनः और उस प्रेरित के इस वचन के द्वारा आज हम सुनते हैं, चोरी करने वाला चोरी मत करो, भले काम में करने में हाथों से, अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि प्रयोजन ही उसे देने की उसके पास कुछ हो। तो इस तरह से परिश्रम करने के लिए कहता है। चोरी गलत है, चोरी का काम गलत है। हम लोगों को परिश्रम करने के लिए अपने घर परिवार का संचालन करना है। तो इस तरह से आज के वचन में बहुत ऐसी चीजों को दर्शाया गया है और आगे कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उन्नत हो। तो मसीह में प्रियो, आज हम एक एक के मुंह से आज इस तरह की बातें, गंदी बातें करते हैं, गंदा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे आज हमारे मन और आत्मा को वह बिगाड़ देती है और जिसके कारण से आज हम इस संकट के जीवन का सामना करता है। तो
इस तरह से आज वचन में स्पष्ट रूप से कहता है कि हम लोगों के मसीहियों के जीवन में कोई भी गंदी बात का उच्चारण मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और मुंह से वही बात निकले कि जब हम उन्नति करें तो वह उस बात से उन्नति की ओर हम बढ़े, सफलता की ओर बढ़े, कदम बढ़ाए। तो इस तरह से आज मनुष्य के जीवन में गंदी बात, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब हमेशा बना हुआ है। तो इस तरह से आज कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज प्रत्येक के जीवन में आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में वास करता है। अगर हम गंदे काम करके, शरीर के काम करके उस परमेश्वर की आत्मा को हम शोकित करेंगे, गंदा करेंगे, तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी हम लोग उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आज हम सबों को ध्यान देना है। तो इस तरह से तुम पर जो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सब प्रकार की कड़वाहट, आगे अंत में कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभव सहित तुमसे दूर की जाए। तो इस प्रकार से जो मनुष्य के जीवन में और खास करके मसीह यीशु में जो जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट की बात, किसी प्रकार का निंदा की बात, वैरभाव की बात, प्रकोप की बात, क्रोध की बात दूर किए जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज वचन में अंत में कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। तो हम सबों का जीवन जो बोली वचन, व्यवहार, चाल व्यवहार वो दयालुता होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जिस तरह से यीशु मसीह ने मनुष्य के अपराधों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को भेजा, तो इस तरह से आज यीशु मसीह हम हर एक को क्षमा कर दिया है। जो भी हम गलती करते हैं, अगर अपनी गलतियों को आज हम एहसास करेंगे, उसके सम्मुख रखेंगे, तो परमेश्वर पिता हम सबों को हमारे अपराध को क्षमा करेगा। और उसी तरह से वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो मसीह में प्रियो, आज जो पौलुस प्रेरित आज हम लोग कई बातों को लेकर आज हम सबों को जीवन को वो बदलने की कोशिश करता है। अब पौलुस प्रेरित उस समय इफिसी मंडलियों में इस तरह से वह प्रचार किया, इस प्रकार से मैंने झूठ बोलने से मना किया, चोरी करने से मना किया, गंदी बोली बोलने से मना किया। तो इस तरह से आज मनुष्य के हम विश्वासियों के जीवन में ये नहीं होना चाहिए। हम एक एक के जीवन जो कड़वाहट है, जो गंदी बात है, जो कला है, वो दूर होना चाहिए। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हम एक एक अपराधों को क्षमा किया परमेश्वर पिता, उसी तरह से आज हम भी एक दूसरे के अपराधों को हम लोग क्षमा करेंगे। तो इस तरह से आज के प्रथम वचन में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक लकवे की रोगी को चंगा वो करता है। तो यहाँ पर कहता है कि फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, अपने नगर में यरूशलेम नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर उठाकर यीशु के पास लाए। कई लोग, यहाँ पर एक की बात नहीं किया गया है, कई लोग उस लकवे के रोगी को उठाकर खाट पर रखकर क्या करते हैं, उसके पास लाए। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी और उस कई लोगों के विश्वास, एक आदमी का यहाँ पर विश्वास को नहीं दिखाया गया, कई लोगों के विश्वास को यहाँ पर दिखाया गया है। और लकवे के रोगी से यीशु मसीह क्या क्या कहता है कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर उस लकवे के रोगी से कहता है कि हिम्मत बांधो, ढाढ़स बांधो, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह इस जगत में आया
यहाँ पर तो एक लकवे के रोगी को बतलाया गया है, परंतु यीशु मसीह ने कई बीमारियों को चंगा किया। लकवे के रोगी को चंगा किया, कोढ़ के रोगियों को चंगा किया, जिसके लंगड़े लूल्हे थे उन्हें हाथ पैर दिए, जो तोतले थे उन्हें बोलने की शक्ति प्रदान किया, जो बहिरे थे वे लोग सुनने लगे। तो मसीह में प्रियो, हम इस तरह से हम यीशु मसीह पर आज भी हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को आज हम सुनते हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, पादरी पुरोहित हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपना जीवन यीशु मसीह में समर्पित होकर वे लोग यीशु मसीह का गवाही, यीशु मसीह का प्रचार का काम कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार का काम कर रहे हैं। आज हम एक एक को यीशु मसीह कहता है तुम जाके सारे देश के लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सारे जगत में प्रचार करो। तो इस तरह से आज यीशु मसीह का प्रचार का काम आज हमारे देश में भी नहीं, पूरे विश्व में आज हम लोग यीशु मसीह के प्रचार को काम को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत से विश्वासी चंगे हो रहे हैं, बहुत से विश्वासी यीशु मसीह के द्वारा वे लोग सामर्थ पा रहे हैं और चंगाई का काम कर रहे हैं। मसीह आज भी हम एक एक को यीशु मसीह के द्वारा आज हम बहुत से हम लोग जब एक दिन घर में कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह से आज हम एक एक का जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। बिना प्रार्थना के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आज हम एक एक का जीवन ऐसा विश्वास होना चाहिए कि विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है, बिना विश्वास के द्वारा कुछ नहीं होगा। तो विश्वास ऐसी चीज़ है कि विश्वास के द्वारा आज हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे कहता है, जब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, तब वह उठकर अपने घर को चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। तो इस तरह से मनुष्यों को सारा अधिकार यीशु मसीह परमेश्वर पिता दिया है। तो आज इस प्रकार से आज हम आज के प्रथम पाठ वचन में विश्वास के द्वारा उस लकवे के रोगी और कई लोगों के विश्वास को यहाँ पर बतलाया गया है और उस लकवे के रोगी ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मांगने के लिए कहता है और उसका पाप को क्षमा करता है और उस विश्वास के द्वारा और लकवे के रोगी चंगा हो जाता है। तो मसीह प्रभु आज के इस छोटी शिक्षा पर हम एक एक को बहुत आयत से आशीष देंगे। आमीन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। हे त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पुनः इस घड़ी पर मुझे आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर तेरे जीते वचनों को और जो सुनते हैं प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम एक एक को अधिकारी से आशीष प्रदान कर कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आज पौलुस प्रेरित थे, हम एक एक को कहता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गंदा मत बोलो। सचमुच पिता परमेश्वर आज हम एक एक के जीवन में ऐसा विश्वासी का जीवन होना चाहिए कि पिता परमेश्वर हम वचन के अनुसार चले, जीवन व्यतीत करें और पिता परमेश्वर हम सब उन्नति की ओर हम सब आगे बढ़ने पाए। एक ही पुत्र हाथ में सौंपते हैं या दिनदाई की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु ने हम सबों के मन और हृदय को रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। अंत में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी 285, साक्षी वाणी गीत नंबर 285 को हम गाएंगे। गीत नंबर 285 क्या मनोहर धन्यवाद, जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं
और एक है प्राण देश की आत्मा के अनुसार। क्या मानो आज का पुकार है नया खानी पर आने वाला सप्ताह दिनांक 25/10/2020 रविवार के दिन नया खानी पर मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर 2020 साधु मुंडा और ममता मुंडा का 169वां बपतिस्मा दिवस है। 26 अक्टूबर 2020 सोमवार दिन सुबह
9 बजे बालालंग में मांगता मुंडा खिस्तानंद की स्मरण पत्थर पर माल्यार्पण होगा। वचनदार पुकार। ग्राम मोहल्ला बालालंग पतलाटोली पेरिस हरसेर के स्वर्गीय मनी प्यारी एवं श्री याकूब कुजूर के पुत्र ख्रिस विल्सन कुजूर कुमार एवं इसका वचनदार दुल्हन ग्राम मोहल्ला खिजूरडी पेरिस राजगमपुर के श्रीमती सुमन करुणा एवं जॉन मिन की पुत्री ख्रिस जेमिका बिलासी कुमारी, इन जोड़ों का आज शादी का दूसरा पुकार है। इन पुकारों के बारे में कुछ कहना होगा तो तीसरा पुकार पूरा होने से पहले आप लोग बाधा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर और उसके सारे सेवकों के अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे और जिससे सब विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिलाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्री मंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनको अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम इस समय मंडली के एक एक परिवार को, एक एक रोगी दुखी परिवार को, भाई बहनों को, बाल बच्चों को, संडे स्कूल, महिला संघ, युवा संघ, सभी संघ को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। जो कि पिता परमेश्वर सभी संघ पिता परमेश्वर तेरे ही दिखाए गए रास्ते में चले और पिता परमेश्वर उन्नति पाए और पिता परमेश्वर जो इस समय कोरोना महामारी के संकट काल में हम सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे घड़ी में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हमारे देश, हमारे कलीसिया के सभी अगुओं को, पुरोहितों को, प्रचारक, पंचों को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर इस समय जो भी हमारी धार्मिक स्थल बंद पड़ी है इस कोरोना की वजह से, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी को पिता परमेश्वर तू दूर कर कि पिता परमेश्वर हम सब इस संक्रमण होने से हम लोग बचे और पिता परमेश्वर हमारी जो कलीसिया धार्मिक स्थल बंद पड़ा हुआ है वह खुलने पाए और पिता परमेश्वर एक मंडली, एक समूह समाज होकर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करने पाए। एक एक रोगी दुखी परिवार को, शोकित परिवार को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। तू दया कर पिता परमेश्वर, तू भला कर और सभी रोगी दुखों जो इस समय संक्रमित हुए हैं, अपने घर में कई कारणों से रोगी दुखी हैं, पीड़ित हैं,
तुझे स्मरण करते हैं, उनकी पुकार को प्रभु आप सुनिए और पिता परमेश्वर उस घर में उपस्थित होकर उस बीमारी से छुटकारा प्रदान कीजिए। उनके लिए जो भी पिता परमेश्वर दवा दी गई है, पिता परमेश्वर उसमें तू चंगाई की आशीष प्रदान कर। पुनः पिता परमेश्वर हम इस घड़ी तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो कुछ पिता परमेश्वर तेरे नाम से छोटी दान, मुट्ठी दान, गड़ा से दान हम सब अर्पण किए हैं, इन दानों को प्रभु आप ग्रहण कीजिए और प्रति परिवार को, देनेहारों को, अधिकारी से पिता परमेश्वर आशीष दीजिए कि इस दान के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे राज सुसमाचार प्रचार के काम आने पाए और तेरे राज की वृद्धि होने पाए और पिता परमेश्वर हमारी मंडली पेरिस कलिसिया अच्छे से चलने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन को पिता परमेश्वर हम एक ही को प्रदान किया कि पिता परमेश्वर आज के दिन को हम सब पवित्र रखने सके और वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं हमारे कलिसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों में, दूसरे देशों में चले गए हैं, वह सब जोखिम और परीक्षाओं और विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया करके हुए सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अब हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर पिता हमें आशीष दे और हम सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम सबों को प्रकाशित करे और हम सबों को अपना कुशल देवे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम सबों पर प्रकाशित करे और हम सबों को अपना कुशल देवे। आमीन। ईश्वर सामने का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है।
की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे किसी प्यार ने